रिजाइन कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा, ध्रुव राठी वारिस पठान का आया बड़ा बयान। चलिए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। You are watching Kali News. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ करीब 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। नीट पेपर लीक के मामले पर देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस्तीफे की मांग को लेकर 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। वहीं इस प्रदर्शन में शुरुआत से छात्र संगठन जुड़े हुए हैं। वो भले मंच पर अनशन पर नहीं बैठे, लेकिन मंच के किनारे अनशन पर बैठे रहे। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा, जो सीपीआई की छात्र शाखा है, इसके 3 छात्रों ने 23 दिनों तक अनशन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार होना बाकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि हमने कर दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अभिजीत दिपके ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं है, अगर आप इस सरकार के सामने झुकते नहीं है, तो आप किसी से भी इस्तीफा दिलवा सकते हैं। लोकतंत्र में डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपने संदेश का एक पत्र पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। नीट पेपर लीक के मामले पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। उन्होंने लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। बाकी आपको बता दें, इस्तीफे के बाद सीजेपी ने कहा, सीजेपी की मांगों की सूची अपडेट कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पूरा हुआ। आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए लंबित। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लंबित। आरएएफ और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी, लंबित। जंतर मंतर और पूरा देश अभी भी बाकी मांगों पर कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ध्रुव राठी ने लिखा, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द जेन ज़ी स्टूडेंट्स, कॉकरोच जनता पार्टी एंड द पीपल ऑफ इंडिया। इस मुद्दे पर वारिस पठान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज फिर एक बार साबित हो गया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं सबसे पहले तो अपनी जानिब से कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद भी पेश करूंगा पूरी देश के युवाओं को, छात्राओं को, जेन ज़ी को, जिनके इंसाफ की, हक की, सच्चाई की आज जीत हुई। जो इनके जो डिमांड थे वो सरकार ने माने हैं। एक स्टूडेंट थे, देखिए स्टूडेंट के अंदर एक आक्रोश था। इतने वर्षों से हम देख रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। फिलहाल नीट का पेपर लीक हो गया, तकरीबन उसमें 22 लाख जो हमारे छात्र थे उनकी करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया। 20 छात्र हमारे ने आत्महत्या कर ली। तो यही स्टूडेंट चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। क्यों इस तरह हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी जाने गई, उनको कम से कम आप निकालिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिएगा। सरकार के कान में जू नहीं लग रही थी, तो स्टूडेंट बैठे संवैधानिक तरीके से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया और पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये प्रोटेस्ट गए। अब संवैधानिक तरीके से डेमोक्रेसी में रह के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करा रास्ते पे, सरकार लाठीचार्ज कर रही है उनपे, पैलेट गन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये तो हमारे भारत देश का युवा है, ये हमारे भारत का भविष्य है। इसको आप इस तरह से लाठी नहीं मार सकते हो। सरकार की नीति रही है लाठियां वहां चलाना। पहले भी आप देखो, जब लॉयर्स का ये हुआ था आंदोलन, वहां लाठी चलाई, CAA के प्रोटेस्ट में लाठियां चलाई, जिसमें जामिया के अंदर घुसे आपने, लाठी चलाई, एक बच्चे की आंख फूट गई। तो सरकार को सीरियसली लेना चाहिए था, एक डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए था। सरकार को इनकी जो मांगे थे उस पर गहरी तरह से सीरियसली विचार करना चाहिए था। उसके बाद 5-5 घंटे बिठा के रखते हो आप। तो ये तमाम चीजें थी स्टूडेंट की जो मांग थी। अब मोदी जी आते हैं रात को 12 बजे रील बना के दे रहे, फ्रेंड्स हम तो अब नया कानून लाएंगे, स्ट्रिक्ट कानून लाएंगे। कानून 2 साल पहले आ चुका था।
और इतना ही नहीं, जो वहां पर मास्टर माइंड जिसको बता रहे थे नीट पेपर का लीकेज का, उसको तो क्लीन चिट दे दिया सीधे। तो स्टूडेंट का ये तमाम चीजें जो थी आज सरकार को मानना पड़ा ना, और उसका जो डिमांड था वो देख लिया सरकार ने कि क्या होता है। जब जेनजी है, देश का युवा है, वो जब जागता है तो डेमोक्रेसी तरीके से अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानता है। तो ये सच्चाई की, हक की, इंसाफ की, न्याय की ये जीत है। और बस बधाई दूंगा तमाम स्टूडेंटों को जिन्होंने इतना सब्र के साथ नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात सरोकार से मंगवाई। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।